हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग साइंस एक्सप्रेस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन दोस्तों हम 300 लेके आए हैं, जिसमें से दोस्तों हम लोग 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन नंबर वाला होगा हम लोग का 151 नंबर से करेंगे। दोस्तों अगर दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। अगर दोस्तों आप 1 से लेकर 50 तक 150 तक क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर लिख दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि 100 वाट के हीटर को 2 घंटे तक जलाने से कितनी ऊर्जा खपत होगी। तो इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट 0.2 यूनिट खपत होगी। ऑप्शन इसका भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते करें कि 750 वाट की विद्युत ऊर्जा कतीली में प्रवाहित प्रतिदिन 3 घंटे तक पानी गर्म किया जाता है तो 10 दिन में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 22.5 यूनिट सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अगला कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो दोस्तों क्या जाने वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। दोस्तों आभासी प्रतिबिंब हम लोग को उत्तल दर्पण द्वारा बनता है। आई क्वेश्चन नंबर अगला देखते करें कि नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, नहीं इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सियान हो जाएगा। दोस्तों इसका दोस्तों ट्रिक होता है नहीं कलर निकालने का, RB और G होता है दोस्तों, इससे निकाल लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। कहता कि क्वेश्चन दोस्तों अगला करा है कि पास की और दूर की ओर पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों के अनुकूलन की विशेषता क्या कहते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों देखें तो सामंजस्य, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 156 का रहा है कि बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 157 करके एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है, मतलब किसके कारण उदाहरण दिखता है दोस्तों, अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जैसे दोस्तों पानी में भी कोई वस्तु रखते हैं तो आपको थोड़ा पानी के आधार तल से ऊपर उठा हुआ दिखता है, चाहे छड़ी डालते हैं तो मुड़ा हुआ दिखता है, चाहे छोटी हुई मछली 12 मछली दिखाई जैसा दिखती है। इस सब का कारण दोस्तों आपको अपवर्तन ही हो। ऑप्शन इस तरह राइट ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। करा कि रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है। तभी दोस्तों हम लोग देखें कौन हो जाएगा, नहीं RBG दोस्तों आपको इसका प्राथमिक रंग है। इसका सेंस अब देखें तो दोस्तों क्या लाल, हरा और नीला। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब यानी जब आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है तो घटित हो सकता है। इसका सेंस और प्रकाश की हीरे से होकर वाई में गुजरने पर। ऑप्शन इसका देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला करें दोस्तों, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आँख पीले के प्रति अधिक संवेदी होता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों यानी लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या पीले प्रकाश से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 161 का रहा है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो किसने की, तो मैक्सवेल ने दोस्तों की थी। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको यंग दिया है, तो यंग वैज्ञानिक आपको विवर्तन की खोज किया था तथा स्नेल दोस्तों आपको म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आई आर की जो फॉर्मूला होता है दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों प्रकाश का। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 163 का दोस्तों, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। ऑप्शन इसका ए दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों इंद्रधनुष बनने के दोस्तों कारण है कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 164 कह रहा है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है, उसकी क्षमता दोस्तों आपको घट जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं। क्वेश्चन 166 का दोस्तों, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके कारण, तरंगदैर्घ्य द्वारा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन दोस्तों 167 देंगे करें कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कॉर्निया की प्रतिरोपित किया जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 168 करें कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो इसका सही आंसर दोस्तों रोमर ने आपको मापा था। कब मापा था? 1676 ईस्वी में, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक 2.0 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर बनेगा। इसका सेंसर दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर पर बनेगा, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। दोस्तों इसका फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है, इससे निकाल लेंगे। क्वेश्चन अगला देखते हैं कि एक समतल अवतल लेंस 1.5 यानी 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बना हुआ है। वह उसके वक्र फलक की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। तो लेंस की पावर होगी, तो लेंस की पावर कितनी होती है। इसका सेंस दोस्तों -1.0 डायोप्टर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 171 हम दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवर्धन कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों प्रकाश का चाल निर्वात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन इसका 20 दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल अगर पूछ देते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 173 कह रहा है कि एक उच्चतल लेंस की फोकस दूरी 36 सेंटीमीटर है। कहाँ पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब उसी ओर 72 सेंटीमीटर पर बने। तो कहाँ पर रखेंगे, तो आइए ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन इसका देखेंगे दोस्तों क्या से हो जाएगा -24 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के किस वर्ण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। इसका सही आंसर दोस्तों देखें तो क्या जाने बैगनी रंग का होता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। 175 में दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह डैश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। दोस्तों कोई भी रंग हो अगर सेम रंग में देखेंगे तो आपको सेम दिखाई देगा, और सफ़ेद में दोस्तों यानी सफ़ेद और सेम रंग में ही देखने पर कलर सेम दिखाई देता है। बाकी अगर जैसे रेड गुलाब हो गया और उसको येलो में भी देखेंगे तो ब्लैक दिखाई देगा, ग्रीन में भी देखेंगे तो ब्लैक दिखाई देगा, इस सही है, इसी तरह दिखता है दोस्तों। आई क्वेश्चन नंबर 176 देता है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग होती है। कितनी होती है दोस्तों, तो 25 सेंटीमीटर होती है या 10 इंच, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। इसी के दोस्तों हम लोग इसको सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर भी होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ इंच में दे दिया था, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 177 का रहा है कि जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो इसकी सूचना मस्तिष्क किसके द्वारा पहुंचाई जाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आंटिक नर्व ऑप्टिक नर्व के द्वारा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 178 का रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग होता है, कैसा होता है, वाई में प्रकाश का वेग बाई अपवर्तनांक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 179 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 179 कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष होता है, मतलब कितना प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। तो ऑप्शन इसका देखेंगे तो सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है कि स्नेल का नियम निम्नलिखित में से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए देखेंगे तो किससे संबंधित, प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 कह रहा है दोस्तों किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पट्यांक सेल्सियस तापमापी के पट्यांक का दूना होता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो 160 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। या दोस्तों 0 केल्विन या 273 डिग्री सेल्सियस भी इसको कहते हैं। ठीक है, किसका मान होता है, निम्न तापी का। आई क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं। क्वेश्चन में 183 दोस्तों कह रहा है कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु ने ट्रिपल पॉइंट होता है। इसका सेंसर दोस्तों हो जाएगा 273.16 डिग्री सेल्सियस केल्विन, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर अगला देखते कह रहा है कि वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन तो करती है
परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब दोस्तों 185 का रहा है कि रुद्धोष्म परिवर्तनीय एडियाबैटिक चेंज में क्या होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो अपनी ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है क्यों रह सकती है दोस्तों? तो इसका झील की तली का पानी जमता नहीं। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि जब ठंडी के दिन में दोस्तों आपको झील के ऊपरी सतह में ही पानी जमता है, बाकी नीचे के टेम्परेचर सेम उसी तरह पानी के पानी रहता है। इसीलिए मछलियाँ चाहे कोई भी जीव जंतु आपको जीवित पानी में रह सकते हैं आसानी से। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 187 का रहा है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों पकता है? क्योंकि दोस्तों पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 188 कर कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा उच्च विशिष्ट घनत्व। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखते कर कि 1 कैलोरी बराबर होता है यानी 4.186 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 दोस्तों कह रहा है कि ठोस के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर होता है किसके बराबर होता है? 2 गुना रेखीय प्रसार गुणांक। ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा धारता। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 192 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 192 कह रहा है कि कोई द्रव उस ताप पर उबलता है जिस पर इसका वाष्प दाब हो जाता है, मतलब कितना होगा? इसका सही आंसर देखेंगे तो वायुमंडलीय दाब के बराबर। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं। कह रहा कि गुप्त ऊष्मा का बीमीय सूत्र होता है, कितना हो जाएगा दोस्तों? बीमीय सूत्र पूछ रहा था m0l²t-2। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 194 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 194 कह रहा है कि वायुमंडल में जब वायु ऊपर जाती है तो यह ठंडी हो जाती है क्यों हो जाती है दोस्तों ठंडी? क्योंकि दोस्तों वायुमंडल दाब कम होने के कारण प्रसार होता है। ऑप्शन इसका देखेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 195 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 195 करें कि खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है? इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च तापीय चालकता। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 196 देखते हैं दोस्तों। 196 दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे नहीं अवशोषित करता है। ऑप्शन यानी एक पूर्ण कृष्ण पिंड जो है कुल विकिरण ऊष्मा को अवशोषित करता है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 197 देखते हैं। कह रहा है कि एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा का तीव्रतम विकिरण होगा यदि इसकी सतह क्या होगी? श्वेत व पॉलिश किया जाए। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 198 का है कि क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब उसके बाद बढ़ता है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 199 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर का प्रसिद्ध यानी फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है क्यों लगाया जाता है दोस्तों? नहीं जिससे वह संवहन धारा में के समुचित प्रभाव से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके, इसीलिए लगाया। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 200 दोस्तों देखते हैं। 200 क्वेश्चन नंबर दोस्तों कह रहा है कि संघनन क्या है? संघनन दोस्तों पूछ रहा था। संघनन दोस्तों आपको क्या हो जाएगा? यानी गैस का द्रव में परिवर्तन ही। ऑप्शन इसका दोस्तों डी से हो जाओ। ऑप्शन बी भी दोस्तों कह रहे हो वाष्प का द्रव में परिवर्तन बात एक ही हुआ। ऑप्शन बी भी इस तरह से हुआ, यानी इसका देखें दोस्तों आपको ऑप्शन इसका बी एंड डी ऑप्शन दोनों दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों हम लोग संघनन यानी कुछ दोस्तों देख लेते हैं। यानी यहाँ दोस्तों हम लोग ले लेंगे सॉलिड, ठीक है, और उसके बाद यहाँ ले लेंगे दोस्तों हम लोग लिक्विड, और यहाँ दोस्तों ले लेंगे गैस यानी ठोस द्रव गैस हो गया दोस्तों, ठीक है। इस तरह दोस्तों मिल गया। जैसे अगर दोस्तों लिक्विड से अगर सॉलिड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? आपको इसको कहते हैं हम लोग हिमांक कहते हैं, ठीक, यानी हिमांक कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा। अगर दोस्तों हम लोग सॉलिड टू लिक्विड की तरफ आएंगे तो इसमें दोस्तों कौन सी प्रक्रिया इसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं या द्रवनांक कहते हैं या मेल्टिंग कहते हैं, यानी मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे एक क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा वो। अगर दोस्तों हम लोग लिक्विड से और गैस की तरफ जाएंगे तो यानी लिक्विड से अगर गैस बनेगा, यानी लिक्विड से तो गैस होगा, तो इसमें दोस्तों कौन सी प्रक्रिया? वाष्पीकरण या बॉइलिंग का होता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है।
बॉइलिंग होता है। अगर दोस्तों गैस से लिक्विड कोई धातु बने यानी कोई द्रव बनेगा तो इसमें क्या होता है प्रक्रिया दोस्तों, इसमें होती है आपको संघनन होती है, यानी यानी गैस का द्रव में आपका परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। अगर दोस्तों देखेंगे गैस से कोई चीज़ अगर सॉलिड बन गया, डायरेक्ट सॉलिड हो गया, तो उसमें दोस्तों आपको क्या होता है यानी डिफ्यूजन होता है, अवसादन होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों अवसादन कहते हैं। अगर दोस्तों कोई चीज़ अगर सॉलिड से लिक्विड डायरेक्ट हो गया, इसमें दोस्तों कौन सी प्रक्रिया, ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया होती है, याद रखिए दोस्तों इसको आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 कर रहा है कि दोस्तों पृथ्वी की पपरी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है, तो इसका सेंस ऑफ दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 202 देखते हैं। कर कि पैरासीटामोल क्या है, तो पैरासीटामोल दोस्तों आपको एक पीरहारे नहीं, ऑप्शन ए यानी दर्द निवारक गोली है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 203 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि क्वेश्चन दोस्तों 203 कह रहा है कि क्या कर रहे हैं, क्लोरोमाइसिटीन क्या है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक प्रतिजीवानिक अन्य एंटीबायोटिक बैक्टीरियल, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों रासायनिक रूप से गन्ने का शर्करा क्या होता है, सुक्रोज होता है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करता है, ऐसा क्यों दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 206 देखते हैं। 206 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि लॉन्ड्री साबुन क्या है, इसका आंसर देखेंगे संश्लेषित सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का मिश्रण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 207 देखते हैं। 207 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 208 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 8 कह रहा है कि खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन ए से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है, यानी किसके कारण होते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों देखेंगे फेरस और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड के कारण बनने से होते हैं, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या होता है, तो इसका आंसर देखता है क्या, ऑप्शन यानी तरल होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला। करा कि एंजाइम कैसे पदार्थ है, यानी कैसा पदार्थ है एंजाइम दोस्तों, कैसा है, तो दोस्तों एंजाइम आपको जटिल कार्बनिक पदार्थों का साधारण पदार्थों में बदलते हैं, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि परम शून्य ताप क्या है, तो यानी परम शून्य ताप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है, तो इसका आंसर दोस्तों देखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अगला सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी डी सही हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल दोस्तों आपको नींबू में होता है, ठीक है, यानी HCl दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको आंत में होता है, ठीक है, न्यामाशय में दोस्तों। अगला कह रहा है कि सेल्यूलोज यानी सॉरी दोस्तों एल्यूजेल यानी एल्यूजेल की गोलियां अम्लता का कम करने के लिए ली जाती है, जिसमें होता है, क्या होता है, इसका दोस्तों राइट आंसर देखेंगे नहीं एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 कह रहा है कि रासायनिक यौगिक के मूल अनुपात यानी इंपेरियल फार्मूला व आणविक सूत्र प्रसार निम्न प्रकार से संबंधित है, तो इसका आंसर देखेंगे क्या, आणविक सूत्र बराबर n गुना मूल अनुपात 30 सूत्र, ऑप्शन इसका देखेंगे तो सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 217 देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है, इसका राइट आंसर देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो इसका आंसर देखेंगे CO2M C2H5OH, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 219 क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्राय जल को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों क्यों नहीं किया, क्योंकि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है, नहीं पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेते हैं, ऊपर लगता है तैरने आपको, इसका राइट आंसर डी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 220 देखते हैं। कह रहा है कि
महासागरों में शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर देखेंगे आसवन विधि, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 का कि कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन और यानी हीटिंग एलिमेंट पर जमने वाली सफ़ेद परत क्या होता है? इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 222 देखते हैं। क्वेश्चन 222 करा दोस्तों, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल निम्नलिखित में से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? इसका सही आंसर कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते, कहता है कि बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है, यानी इसका सही आंसर देखेंगे नाइटर, सल्फर व काठ कोयला, चारकोल, ऑप्शन इसका देखेंगे तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 224 करेंगे, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप है। इसका सही आंसर देखेंगे सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225 देखते हैं। कह रहा है कि हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिलीन हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 226 देखते हैं। कह रहा है कि पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित के कारण से मिलाया जाता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो किसके कारण? इसके नॉटिक एंकिंग को दर को बढ़ाने के लिए की जाती है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। इसका सही आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो पीएच दोस्तों मानव रक्त का लगभग 7.5 होता है, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। तो 7.5 दोस्तों कैसा हो गया? नहीं क्षारीय दोस्तों हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्लास्टिक यानी प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित यानी कोटेड किया जाने वाला पदार्थ है। इसका सेंसर देखेंगे कौन सा पदार्थ है? लौह ऑक्साइड, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 करें कि आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है। इसका सेंसर देखेंगे कौन सा हो जाएगा? क्लोरोमाइसिटिन, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। यहाँ दोस्तों क्लोरोक्विनिन दिया था, क्लोरोक्विनिन दोस्तों आपको मलेरिया का दवा हो जाता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कह रहा है कि 231 रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव कौन सा होता है? इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी रेफ्रिजरेटर में आपको द्रव्य अमोनिया, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। एक दोस्तों एक और होता है फ्रियोन भी होता है, यानी आपको इसी में फ्रियन और द्रव्य अमोनिया दोनों दोस्तों हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 232 देख रहे हैं कि पीने वाला सोडा होता है, यानी कैसा होता है? यानी पीने वाला सोडा दोस्तों आपको प्रकृति से अम्लीय, ऑप्शन इसका यानी प्रकृति से अम्लीय, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि DDT उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह किया जाता है। इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों किसके? यानी कीटनाशक की तरह किया जाता है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। तथा दोस्तों 2,4-D भी इसके होता है इसी का कीटनाशक पदार्थ ही है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। DNA में निम्नलिखित क्या इकाई है? मतलब किसका इकाई ने? DNA में निम्नलिखित इकाई होती है, कौन सी इकाई होती है? तो डाईऑक्सीराइबोज, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है, यानी कौन सा? इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपको निकोटीन, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी दोस्तों तंबाकू में पाया जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों करेंगे मिश्र धातु इस्पात जंग को रोकने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात कहलाता है, यानी कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों 36 में जंग रोधी इस्पात हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि जिस बिंदु पर किसी पदार्थ के ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह-अस्तित्व होता है उसे कहते हैं। इसका सेंसर दोस्तों देखेंगे क्या होता है? त्रिक बिंदु पर पॉइंट, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238 देख रहे हैं कि आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है, यानी कौन सी आभूषण में मिलाई जाती है? तांबा, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 239 करें दोस्तों। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है। इसका सेंसर देखेंगे दोस्तों कहने किस कहने? अलसी यानी लैंसिड का तेल, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो इसका सेंसर देखेंगे टेफ्लॉन का लेप किया जाता है, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 241 देखते हैं।
क्वेश्चन 241 करें, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाए जाने वाला पदार्थ है, यानी कौन सा पदार्थ हो जाएगा? इसका सही सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक्वा रेजिया निम्नलिखित का मिश्रण होता है, यानी किसका मिश्रण होता है? HCl HNO3, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। यानी 1:3 के अनुपात में दोस्तों रहता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पर निम्नलिखित होता है, मतलब क्या होता है? कैल्शियम दूध मैग्नीशियम रासायनिक तौर पर आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 244 देखते हैं। कह रहा है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फॉर्मिक अम्ल या मेथोनिक अम्ल, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन या 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो इसका देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा, यानी 20 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला दोस्तों तत्व, यानी क्या पूछ रहा है दोस्तों आपको? कौन पूछ रहा था? कौन इसमें से कौन हो जाएगा दोस्तों? यानी 20 और 18, ऑप्शन इसका बिन 18 आर्गन और 30 ऑप्शन इसका 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 दोस्तों दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है, परमाणविक संख्या Zn द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? Z हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों D2O का प्रयोग हम लोग मंदक के रूप में करता है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। तथा दोस्तों शीतलक के रूप में हम लोग सोडियम पोटेशियम का द्रवित मिश्रण का प्रयोग करते हैं। आई क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि सिलिकॉन 1430 फास्फोरस 1531 तथा सल्फर 1632 है, ये दोनों क्या है? आपको आइसोटोन्स हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। इन तीनों का डिफरेंस दोस्तों सेम आ रहा है, इसीलिए दोस्तों ये दोनों का जगह आपको आइसोटोन्स हो जाएगा। आइए अगला को यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको आइसोबार और आइसोटॉप तीनों को इसको देख लेते हैं, डिफिनेशन है दोस्तों। इससे रिलेटेड हम लोग केमिस्ट्री या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जिसको आप लोग याद रखें। इससे दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का पूछने का उम्मीद है। ठीक है, तो इसमें देखें दोस्तों, पहला हम लोगों का होता है समस्थानिक, यानी आइसोटोप से दोस्तों अगर पूछे आइसोटोप, यानी ठीक है आइसोटोप पूछे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आइसोटोप में होता है नहीं दोस्तों, इसका दोस्तों देखें परमाणु संख्या इसमें दोस्तों आपको संख्या समान होता है, किंतु इसमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग यही समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। अगला दोस्तों हम लोग देखेंगे, यानी अगला में दोस्तों देखेंगे क्या संभारक, यानी आइसोबार अगर पूछे दोस्तों, यानी आइसोबार, इसमें दोस्तों क्या होता है आपको? आइसोबार में दोस्तों इसमें दोस्तों आपको परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु संख्या इसमें अलग अलग होता है। ठीक है, आइसोबार में दोस्तों आपको क्या होगा? परमाणु का द्रव्यमान समान होगा किंतु परमाणु संख्या अलग होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों देखेंगे, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसमें लिखेंगे, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको एसो इलेक्ट्रॉनिक में दोस्तों क्या होता है? इसमें परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, तथा इसके दोस्तों नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों क्या होता है? इसमें बराबर होता है। इसको दोस्तों हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तथा दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक, यानी सम न्यूट्रॉनिक देखेंगे तो यानी आइसोटोन और इलेक्ट्रॉनिक वैसा तत्व जिसको परमाणु संख्या इसमें दोस्तों परमाणु द्रव्यमान दोनों अलग अलग होता है, किंतु दोस्तों इसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है। ठीक है, तथा दोस्तों देखेंगे ना आइसोडाइपर या आइसोडाइपर देखेंगे दोस्तों। आइसोडाइपर में क्या होता है आपको? इसमें दोस्तों आपको परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, किंतु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच का अंतर समान होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 249। क्वेश्चन दोस्तों 249 कर रहा है कि किसी अणु में बंध कोण अधिकतम होता है, किसमें होता है? तो बंध कोण दोस्तों अधिकतम इसका देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर यानी CO2, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? यानी यूरेनियम 235, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कर दोस्तों, रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था? इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे चार्ल्स गुडियर, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंधन होता है? इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे SO2 और NaOH दोनों, ऑप्शन इसका डी और सी इसमें से SO2 और NaOH में दोस्तों से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एम डी दोनों हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 देखते हैं। कह रहा है कि
यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों देखें कौन है, NaH2CONH2, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा कि 90 किलोग्राम पानी में प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा होती है, यानी कितनी होती है, इसका सही आंसर 80 किलोग्राम, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 55 का रहा है कि बॉयल का नियम निम्नलिखित में स्थिति में लागू होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी नियत तापमान, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा कि आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, किस पर आधारित होने आदर्श गैस की दोस्तों, इसका राइट आंसर है तापमान पर, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से रोकने कराने पर बनती है, यानी क्या बनती है, इसका सही आंसर है मेथेन बनती है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, यानी अश्रु गैस का रासायनिक नाम दोस्तों आपको क्या जाएगा, क्लोरोएसिटोफिनोन, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 59 का है दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 260 दोस्तों देखते हैं, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों देखेंगे तो क्या होता है, नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको CaSO4 × 12H2, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहा है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से दोस्तों क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कह रहा है कि CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, यानी इसका सही आंसर देखेंगे CH3 दोस्तों तथा OH किसका रासायनिक, मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 263 देखते हैं, कह रहा है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन है, तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व दोस्तों आपको लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए कह रहा है कि अत्यधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा है, यानी सही आंसर इसका दोस्तों आपको डी हो जाएगा। आघातवर्धीय यानी दोस्तों जिसको पीट कर पतला से पतला चादर और अधिक से अधिक लंबा तार में खींचा जा सकता है दोस्तों, आपको उसमें सोना हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, यानी इसका सही आंसर देखेंगे तो कौन सा ऑक्साइड उदासीन हो जाएगा, ऑप्शन इसका दोस्तों यानी CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख संगठक में शामिल है, यानी कौन सा संगठन है दोस्तों, इसका सही आंसर लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चूसिए दोस्तों, इसका ट्रिक होता है पोर्टलैंड सीमेंट का पहला, ठीक है। आज का सीमेंट में दोस्तों चूसी आमजे हो जाता है फॉर्मूला उसका। आई क्वेश्चन ट्रिक होता है दोस्तों। आई क्वेश्चन नंबर 267 देखते हैं, कह रहा है कि शीशा किसका मिश्रण है, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों देखेंगे तो कौन हो जाएगा, शीशा दोस्तों आपको रेत और लौर का मिश्रण, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखें कॉपर और टीन के दोस्तों आपको घंटा धातु या कांसा का हो जाएगा। जस्ता तथा निकल दोस्तों आपको जर्मन सिल्वर का हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 268 देखते हैं, करा कि मोनोजाइट अयस्क है, किसका अयस्क है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर थोरियम का अयस्क है। यहाँ दोस्तों शीशा क्या हो जाएगा, आपको गैलेना हो जाएगा, लोहा का आपको मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिलेराइट हो जाएगा, और आयरन पराइट। और क्वेश्चन नंबर यूरेनियम का दोस्तों हो जाएगा आपको पिंच ब्लेंड हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों करा कि हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो हो जाएगा यानी हीरा और ग्रेफाइट आपको अप्रूफ है, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 270 देखते करा कि वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, क्या करती है, इसका राइट आंसर है मीथेन, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, करा कि मधुमक्खी डंस यानी बी सिटिंग से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतःक्षेपित अम्ल यानी इंजेक्टिव कौन सा होता है, तो इसका सेंसर देखें दोस्तों यानी फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल, इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 272 देखें, कह रहा है कि सूचक को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ दोस्तों देखें क्या आ रहा है, मार्फिन में दोस्तों आपको क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है, मार्फिन आपको एनाल्जेसिक हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे सोडियम आपको क्या होता है, केरोसिन तेल में इसको डुबा कर रखते हैं। बेरिक अम्ल दोस्तों देखेंगे एंटीसेप्टिक हो जाएगा आपको बेरिंग, तथा जर्मन सिल्वर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। इस तरह इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों 3 4 1 2, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन इसमें देखें तो दोस्तों क्या दिया, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 273 देखते हैं। 273 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, यानी इसका सेंस दोस्तों देखें यानी कौन हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट्स एम, या दोस्तों इसी के केबलर भी इसमें दोस्तों प्रयोग करते हैं। इस तरह इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि
मोती का मुख्य घटक क्या है? मोती का मुख्य घटक देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्या रखी कास्ट स्प्रिट क्या होती है? यानी कास्ट स्प्रिट दोस्तों आपको नहीं एक मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 देखते हैं। कह रहा है कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो इसका सेंसर देखेंगे तो किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एस्बेस्टस किससे बनती है? यानी किससे बनती है दोस्तों? इसका सेंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। यहाँ दोस्तों हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दोस्तों आपको क्या होता है, इसको प्रोड्यूसर गैस करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्रोड्यूसर गैस होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 278 देखते हैं। क्वेश्चन 278 कह रहा है कि 8 ग्राम NaOH को जल में घुलाकर 250 ml बिलियन तैयार करने पर बिलियन की मोलरता क्या होगी? तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.8, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर क्या है? यानी इसका सही आंसर हो जाएगा -6 हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो यानी किस में घुलता है ना दोस्तों, एक्वा लीजिए, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन करा कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किससे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल दोस्तों किसको कहते हैं? H2SO4 को कहते हैं, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यानी HF का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब उसका तापमान घटकर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर देखेंगे हो जाएगा क्या, यानी -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है? इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे क्या हो जाएगा, यानी एक रेडियो पदार्थ दोस्तों कह रहा कि अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, इसका राइट आंसर डी से यानी सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, देखें दोस्तों यानी जेड बराबर दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, जेड बराबर आपको -2 हो जाएगा, जैसे यानी ए बराबर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों बीटा क्रम में जेड बराबर +1 तथा ए बराबर कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला है दोस्तों यहाँ जेड बराबर ए बराबर होता है गामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 285 देखते हैं। कह रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है? यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1.67 2 × 10⁻27 किलोग्राम, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख करा कि एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ डैश बनाता है, यानी इसका दोस्तों क्या हाइड्रोजन आबंध बनाता है, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 287 कह रहा है कि बेकेलाइट प्लास्टिक प्राप्त होता है, किससे दोस्तों बेकेलाइट प्लास्टिक प्राप्त है? फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया से, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द्रव सोना लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो यानी लिक्विड गोल्ड दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर दोस्तों व्हाइट गोल्ड देखें तो व्हाइट गोल्ड दोस्तों हम लोग प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 289 कर रहा है कि भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी है? यानी इसका राइट आंसर दोस्तों देखिए यानी कलपक्कम हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। कलपक्कम दोस्तों आपको तमिलनाडु में स्थित है। नौरौरा दोस्तों कहाँ हो जाएगा? आपको उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तारापुर दोस्तों आपको कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। तथा रावट भट्टा दोस्तों आपको राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में एक और कलपक्कम एवं कुडन कनाल दोस्तों इसी में स्थित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि दोस्तों लवर बिलियन का pOH 6 है तो उसका pH मान होगा, यानी इसका सही आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, यानी 8 होता है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 289 करा कि दोस्तों कार्बनिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह सम्मिलित है? यानी सही इसका देखेंगे क्या जानी COOH, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 292 देखते हैं। कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस कैसा है दोस्तों? CO2 CH4 NOM CFC, ऑप्शन इसका सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 293 देखते हैं। क्वेश्चन 293 करा कि दोस्तों पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड किसकी मौजूदगी के कारण विद्युत का चालन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्त आयन, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 294 कह रहा है कि जल में क्षार मिलाने का
का प्रभाव क्या है? तो इसका सही आंसर OH माइनस आयन की सांद्रता H प्लस आयन से अधिक होता है। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहेगा सिडेराइट किसका अयस्क है? सिडेराइट दोस्तों किसका? आयरन का अयस्क। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 296 देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों यदि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? इसका सेंस उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाती है। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका सेंस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? इसका सेंसर कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 299 देखते हैं। कह रहा है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर दोस्तों किसने की थी? डब्ल्यू रॉन्टजेन ने की थी। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे सेट एक्सप्रेस का साइंस एक्सप्रेस का क्वेश्चन नंबर 300। ठीक है, कह रहा है कि दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको एसिटिलीन। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। इस तरह दोस्तों साइंस एक्सप्रेस का हम लोग 300 क्वेश्चन टोटल दोस्तों पूरा कर लिए। अगर दोस्तों इसका पार्ट 1 देखना है तो पार्ट नंबर दोस्तों हम लोग का 2 हो गया। ठीक है, इसमें दोस्तों 150 के बाद से क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, तथा पार्ट 1 में भी आपको 150 क्वेश्चन है। ठीक, वहाँ अगर ये दोस्तों आपको पहला पार्ट देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें दोस्तों।